भारत की आज़ादी में कई वीरों ने अपनी जान की आहुति चढ़ाई है। कई बहादुरों के कारण आज हम स्वतंत्र बैठे हैं। भारत माता के इन्हीं लाडले सपुत्रों में से एक है भगत सिंह। भगत सिंह को आज देश का बच्चा बच्चा जानता है। भगत सिंह का नाम सुनते ही हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उनकी शहादत को देखकर हर किसी की आंख नम हो जाती है। भगत सिंह को भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। वो कई क्रांतिकारी संगठन के साथ मिले और उन्हें भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्र आंदोलन में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। मात्र 23 साल की आयु में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाने वाले भगत सिंह के विचार आज भी लोगों के जेहन में जिंदा है। आइए जानते हैं भगत सिंह के बारे में। महान क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लैलपुर जिले के बंगा में हुआ था। यह हिस्सा आज पाकिस्तान में है। भगत सिंह का जब जन्म हुआ तो उनके पिता और चाचा जेल में थे। उन्होंने ऐसे समय में जन्म लिया था जब देश का हर युवा, बच्चे और बुजुर्ग देश को आज़ाद करने की लड़ाई लड़ रहे थे। भगत सिंह एक सिख परिवार में जन्म हुए है। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह का परिवार स्वतंत्रता संग्राम से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। परिवार के क्रांतिकारी होने का भावना भगत सिंह पर बचपन से ही पड़ गया था। उनकी नसों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर बचपन में ही भर गई थी, जिसके बाद रही सही कसर 1916 में लाहौर के DAV विद्यालय में पढ़ते समय लाला लाजपत राय और रास बिहारी बोस ने पूरी कर दी। उन्होंने युवा भगत सिंह के जीवन पर गहरा असर डाला। भगत सिंह इन दो स्वतंत्र सेनानियों के संपर्क में आए उस समय पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर माहौल गर्म था। हत्याकांड के अगले ही दिन भगत सिंह पैदल पूरा दिन लगाकर जलियांवाला बाग गए और उस जगह से मिट्टी इकट्ठा कर लाए। उन्होंने इसे पूरी जिंदगी एक निशानी के रूप में रखा। यहीं से उन्होंने अंग्रेज को भारत से निकाल फेंकने का संकल्प लिया था। इसके बाद 1921 में जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, तब भगत सिंह अपनी पढ़ाई छोड़ आंदोलन में सक्रिय हो गए। साल 1922 में जब महात्मा गांधी ने गोरखपुर के चौरी चौरा में हुई हिंसा के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, तब भगत सिंह बहुत निराश हुए। इसकी वजह से अहिंसा के प्रति उनका विश्वास कमजोर हो गया और उन्होंने उग्र होकर कार्य करने का फैसला किया। भगत सिंह ने लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय में प्रवेश लिया। यह विद्यालय क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था। यहीं से वो भगवती चरण वर्मा, सुखदेव और दूसरे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। एक समय ऐसा भी था जब उनका परिवार उनका विवाह करना चाहता था, इसलिए विवाह से बचने के लिए भगत सिंह घर से भागकर कानपुर चले गए। यहाँ वो गणेश शंकर नामक क्रांतिकारी के संपर्क में आए और क्रांति का प्रथम पाठ सीखा। इसके बाद दादी को देखने के लिए वो अपने घर आए और यहीं से क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल हो गए। भगत सिंह ने लाहौर में नौजवान भारत सभा नामक एक क्रांतिकारी संगठन का निर्माण किया था। साल 1928 फरवरी में इंग्लैंड से साइमन कमीशन नाम का एक आयोग भारत दौरे पर आया। उसके भारत दौरे का मुख्य उद्देश्य था भारत के लोगों की स्वतंत्रता और राजतंत्र में भागीदारी। पर इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण साइमन कमीशन का हर ओर विरोध किया जा रहा था। लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी करते समय लाला लाजपत राय पर क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से घायल हुए और बाद में उनका देहांत हो गया। भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट, जो उनकी मौत का जिम्मेदार था, को मारने का संकल्प लिया। उन्होंने गलती से सहायक अधिकारी सैंडर्स को स्कॉट समझकर मार गिराया। मौत की सजा से बचने के लिए भगत सिंह को लाहौर छोड़ना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों का अधिकार छीनने के लिए दमनकारी नीतियों का प्रयोग किया। विधानसभा में एक अध्यादेश को पारित होने की बैठक लगाई जा रही थी। इसी वजह से भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने की योजना बनाई थी। ये एक सावधानी पूर्वक रची गई साजिश थी, जिसका उद्देश्य किसी को मारना या चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि सरकार का ध्यान आकर्षित करना था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा के सत्र दौरान विधानसभा भवन में बम फेंका। बम से किसी को नुकसान पहुंचाने की उद्देश्य नहीं था। उन्होंने घटनास्थल से भागने की बजाय जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी दे दी। अपनी सुनवाई के दौरान भगत सिंह ने
किसी भी बचाव पक्ष के वकील को नियुक्त करने से मना कर दिया। भगत सिंह ने खुद जेल स्वीकार की। जेल में उन्होंने जेल अधिकारियों द्वारा कैदियों पर हो जा रहे अमानवीय व्यवहार के विरोध में भूख हड़ताल की। आखिर 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को विशेष न्यायालय द्वारा मौत की सजा सुनाई गई। भगत सिंह को 24 मार्च 1931 को फांसी देना तय किया था, लेकिन अंग्रेज इतना डरे हुए थे कि उन्होंने 11 घंटा पहले यानी 23 मार्च 1931 को 7:30 बजे फांसी पर चढ़ा दिया गया।